मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसके दूसरे महाधिकार में 11वें नंबर की गाथा और 12वें नंबर की गाथा का अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना। आज की चर्चा बहुत मार्मिक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी गुरुदेव श्री की। और इस 11वीं गाथा में अब तक 10 सूत्रों तक तो मोक्ष का स्वरूप कहा और एक गाथा में मोक्ष का फल कहा, और अगली गाथा से मोक्ष का मार्ग या मोक्ष का कारण कहना प्रारंभ करते हैं तो 19 गाथाओं तक वह बात आगे चलेगी। ये सूत्र है अपना 11वां। दंसणुणाणु अनंत सुहु समोण तोटई जासु सो पर सासहु मोखो फलौ वेजौ अत्थिणतासु। जिसके दर्शन ज्ञान और सुख आदि अनंत गुणों की खान कभी नष्ट नहीं होती है, शाश्वत शिव फल अन्य नहीं। मोक्ष का फल अनंत चतुष्टय है, यह इस सूत्र के द्वारा आचार्य भगवान दिखलाते हैं। देखो, जिस मोक्ष पर्याय के धारक शुद्धात्मा के केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इन अनंत चतुष्टयों को आदि देकर माने यहाँ से प्रारंभ करके मोक्ष का स्वरूप कहा कि मोक्ष ही परम सुख स्वरूप है, मोक्ष ही उपादेय है। और 10वीं गाथा के भावार्थ में कहा कि सब जीवों को एक मोक्ष का उपाय करना ही उपादेय है। अब वह मोक्ष में मिलता क्या है, ये चर्चा इस गाथा में है कि जो मोक्ष पर्याय के धारक हैं, यानी जिनकी परिणति में मोक्ष नाम आत्मा के पूर्ण लाभ की दशा प्रकट हो गई है, उसको कहेंगे मोक्ष पर्याय के धारक। पर्याय के धारक है ना, तो पर्याय प्रकट हो गई है। तो जो मोक्ष की पर्याय, पूर्ण भाव की पर्याय प्रकट हुई, तो क्या प्रगटा है कि शुद्धात्मा के यह जो आत्मा त्रिकाली शुद्ध स्वरूप है, शक्ति से शुद्ध है और अपनी सामर्थ्य से शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, पवित्र है। उस शुद्धात्मा के केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसे यह अनंत चतुष्टय
अनंत यहाँ जो है भावात्मक अनंत है। चतुष्टय तो चार गिनाई ही अपने को, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल वीर्य ना, ऐसे करके कहो, या केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, चार हुए ना, इसका नाम चतुष्टय। पर ये कैसा है चतुष्टय के अनंत है, उसका भाव अपरिमित है, उसका भाव बेहद है, असीमित है। तो कहा ये चतुष्टय, यह जो कहे चार, इन अनंत चतुष्टयों को आदि देकर, यानी यहाँ से प्रारंभ किया। मोक्ष के फल में क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से प्रारंभ किया। और आगे क्या है कि अनंत गुणों का समूह, गुणों का नाम यहाँ पर्याय, अनंत अनंत गुणों की निर्मल पर्याय अनंत। अनंत गुण है ना, आत्मा में कितने गुण हैं कि अनंत गुण, कितने के आकाश के जितने प्रदेश हैं अनंत, उससे अनंत गुणे आत्मा में अनंत गुण हैं, जिनमें मुख्य चार कहकर केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये अनंतता के साथ जो चतुष्टय प्रकट हुआ, वहां से लेकर के अनंत गुणों की परिपूर्णता, निर्मलता का समूह प्रकट हुआ है। ये समूह शब्द का प्रयोग क्यों है? क्योंकि एक मोक्ष पर्याय में सब कुछ प्रकट हुआ है। ख्याल रखना, वो समूह ना, गुणों का समूह तो द्रव्य कहलाता है, तो यहां से द्रव्य अर्थ नहीं लेना। अनंत गुणों का समूह तो द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं अंकुर भाई, किसे कहते हैं द्रव्य के? अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, या गुणों के समूह को, तो अनंत है गुण। यहां जरा समझना इसको, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये जो चतुष्टय अनंतात्मक भाव से प्रगटा, वहां से लेकर के अनंत गुणों की अनंत भाव रूप परिपूर्णता का समुदाय एक मोक्ष पर्याय में प्रकट है। इसका नाम गुणों का समूह। और कैसा है वह? जो मुख्य बात, समयम न त्रुटयति, एक समय मात्र भी नाश नहीं होता। ऐसा जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य से लेकर के अनंत गुणों की अनंतात्मक, अनंत भावात्मक जो परिपूर्णता और निर्मलता प्रकट हुई सो हुई, हुई सो हुई। समयम न त्रुटयति, एक समय मात्र भी नाश नहीं होता, अर्थात हमेशा अनंत गुण नाम वे निर्मल परिपूर्ण व्यक्त पर्याय हमेशा प्रकट रहती है। ये गुण शब्द से पर्याय लेना है ना, तो हमेशा अनंत गुण पाए जाते हैं, वो तो हम में भी पाए जाते हैं। सिद्ध पर्याय की बात है, मोक्ष के फल की बात है। हमेशा अनंत पर्याय परिपूर्णता की व्यक्तता से प्रकट रहती हैं। उस शुद्धात्मा के वही माने जिसका वर्णन किया, यही निश्चय से नाम वास्तव में शाश्वतम फलम, हमेशा रहने वाला यह मोक्ष का फल है। क्या मिल गया? शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा रूप त्रिकाल है। ये तो अनादि अनंत परिपूर्ण शाश्वत विज्ञान घन टंकोदकीर्ण सामान्य सदरस एक रूप रहने वाला तत्व है। लेकिन इसके पर्यायों के प्रवाह में जो मोक्ष पर्याय प्रकट हुई, सिद्धत्व का भाव प्रकट हुआ, तो उसमें क्या मिल गया? वस्तु को तो क्या मिले?
वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो त्रिकाल ऐसी की ऐसी अनादि अनंत टंकोद कीर्ण यों की यों ही है। उसे क्या मिले? अरे उसकी जो पर्यायों की परिणमनशीलता में पर्याय 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 का जो प्रवाह चला आता है, उसमें मोक्ष मार्ग की पर्यायों के प्रवाह को, वो मोक्ष मार्ग की पूर्णता और मोक्ष का फल, मोक्ष प्राप्त हुआ ना, तो फल में क्या आया उसका यहां पर बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत ही समीचीन, संक्षिप्त लेकिन पूरी बात है ना। अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। अपन अभी सिद्ध की बात करें तो अपन इसलिए वो बात करते हैं जैसी अपन ने समझ रखी है वो, और यहाँ क्या कहना चाहते हैं वो, दोनों का अपने को फर्क अपने ख्याल में आना चाहिए। अपन क्या कहेंगे सिद्ध के संदर्भ में कि अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं, सादी अनंत सुख प्रकट हो गया है, शरीर कर्म आदि का अभाव हो गया है। अरे ये सब का तो अभाव था ही, कर्म का अभाव तो अभी भी है, शरीर तो अभी भी नहीं है इस आत्मा के। और वहां सिद्ध शिला पर पहुंच गए तो वही निगोद की अवस्था में बहुत बार हम भी पहुंच गए थे। बात को इधर से पकड़ना है कि अनंत चतुष्टय प्रकटा, हाँ ठीक है, लेकिन अनंत चतुष्टय मात्र ही नहीं प्रकटा, अनंत चतुष्टय से लेकर के, यहां से तो हमने कही मुख्यता से अनंत गुणों की परिपूर्णता की प्रकटता का भाव हमेशा के लिए प्रकट हो गया है ना। इसके सिवाय दूसरा मोक्ष फल नहीं है। लो, ये शैली है जैन शासन की। जो बात अस्थि रूप है उसे अस्थि रूप बता करके नास्ति कहकर अन्य सब का निषेध किया। और कोई और कुछ भी मिल गया होगा तो कहा इसके सिवाय और कुछ मोक्ष फल नहीं। और इससे अधिक दूसरी वस्तु कोई नहीं है, इससे अधिक दूसरी वस्तु कोई क्यों नहीं है कि ये जो शुद्धात्मा वस्तु है ना, यह जो अपना आत्म पदार्थ जो वस्तु है ना, ये वस्तु त्रिकाल परिपूर्ण है, स्वभाव से, शक्ति से, सामर्थ्य से त्रिकाल परिपूर्ण है। अब ये त्रिकाल परिपूर्ण वस्तु की पर्याय में, प्रगटता में, व्यक्तता में, इसके सब ही गुणात्मक स्वरूप का, इसके सब ही गुण स्वभावों का जब परिपूर्ण भाव प्रकट हो गया, व्यक्त हो गया, शाश्वत नाम अनादि, वो सादि अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए, तो अब बताओ इससे बड़ी दूसरी कौन सी वस्तु? इससे अधिक दूसरी वस्तु कोई नहीं है। भावार्थ बहुत संक्षिप्त है। देखो, मोक्ष का फल अनंत ज्ञानादि जानकर। अब ये ज्ञानादि में कितने गुण जोड़ना है? सभी, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुण। अनंत ज्ञानादि जानकर समस्त रागादिक का त्याग करके, समस्त रागादिक का त्याग क्यों करना? क्योंकि रागादिक की उपस्थिति में गुणों की परिपूर्णता, उसकी वीतरागता, आनंद भाव, स्वच्छता का भाव, वह पूर्ण भाव को प्राप्त नहीं होता। तो ये रागादिक कौन है? ये बाधक भाव है। तो बाधक भाव को त्याग कर, समस्त रागादिक का त्याग करके, उसी के लिए, किसके लिए? मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। भावना करनी चाहिए माने उसमें रमणता रूप परिणमन करना चाहिए। भावना का अर्थ है, दोबारा से एक पंक्ति है, मोक्ष का फल
अनंत ज्ञानादि जानकर समस्त रागादिक का त्याग करके, यानी सर्व बाधाओं को दूर करके उसी के लिए नाम मोक्ष की प्राप्ति के लिए निरंतर शुद्धात्मा की एकाग्रता रमणता का परिणमन करना चाहिए। इस प्रकार दूसरे महाअधिकार में मोक्ष फल के कथन की मुख्यता से एक दोहा सूत्र का, वह एक ही कहा, 3 विषय लिए ना, तो 3 विषय में मोक्ष, मोक्ष का फल, मोक्ष का कारण, तो मोक्ष 10 दोहा सूत्र में लिया, एक में मोक्ष फल की बात एक में ही कर दी, इतनी है ना, संक्षिप्त में समीचीन पूरी बात एक दोहा में। देखो गुरुदेव ने कहाँ से बात शुरू की वो देखते हैं अपन, विषय तो आज बहुत सारा है, देखो फिर भी अपन कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने की। जिस मोक्ष पर्याय के धारक, अब देखो गुरुदेव ने ये 10 पंक्तियों में, मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले से कि इसमें क्या अपने को बताना चाहते हैं गुरुदेव, वो उस पर थोड़ा अपना ये ध्यान, अपना उपयोग उस डायरेक्शन में अपन केंद्रित करें। इसलिए इसमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बता रहे हैं पहले पैराग्राफ में, पहला ही है सूत्र के बाद, है ना, और बहुत ही ऐसे तरीके से बता रहे हैं कि 6वीं 7वीं का पढ़ने वाला विद्यार्थी बालक बालिका हो वो भी समझ ले, लेकिन कैसे कब आएगा समझ में, समझना चाहे तो, और समझना नहीं चाहे तो वो डबल डॉक्टरेट और डबल एमटेक हो उसकी भी समझ में नहीं आने वाला है। ये जिज्ञासा से ही जानने में आता है ना। क्या होता है कि अपन कभी यात्रा करते हैं कार से, तो कहीं रास्ता पूछना हो तो अपन ने पूछा, अपन ने किसी को रोक के, और जब वो समझाने लगा तो अपन ने नहीं समझा, वो ड्राइवर समझ रहा है। क्यों कि चलाना तुझे है तो तू ही समझ ले भाई, हम क्या करेंगे समझ के। ऐसे जिसको जिज्ञासा हो, जिसको इस मार्ग पर चलना हो, जिसको इस मोक्ष भाव की प्राप्ति करना हो, वो समझना चाहिए। और नहीं तो सुना तो आपने भी, उसने रास्ता बताया, और सुना आपके ड्राइवर ने भी, फर्क कितना बढ़ गया। वो ही फर्क नहीं रहना चाहिए। अपन सब ड्राइवर हैं मोक्ष मार्ग में, है ना। इसलिए देखो, जिस मोक्ष पर्याय के धारक, मोक्ष वह पर्याय है। अब एक एक बात नोट करना, मोक्ष वह पर्याय है, संसार एक विकारी पर्याय है, और मोक्ष मार्ग वह अविकारी अपूर्ण पर्याय है। सरल है ना बात मुकेश जी, सरल है ना चौधरी साहब, देखो कितनी सरल है। संसार एक विकारी पर्याय है, मोक्ष मार्ग वह अविकारी अपूर्ण पर्याय है, और मोक्ष पूर्ण निर्मल पर्याय है। द्रव्य गुण नहीं है, ये वस्तु है ना द्रव्य गुण पर्याय, गुण पर्याय व द्रव्यम, है ना। और सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये 3 सूत्रों में पूरा आ जाता है। तो मैं कौन हूं कि मैं पदार्थ हूं, वस्तु हूं, कैसा कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हूं। अब ये जो पर्याय है, संसार पर्याय वह विकारी पर्याय, मोक्ष मार्ग की अविकारी अपूर्ण पर्याय, और मोक्ष पूर्ण निर्मल पर्याय। ये द्रव्य गुण एक भी नहीं, इन तीनों की में एक भी द्रव्य गुण नहीं। द्रव्य क्या है कि वह त्रिकाल है, और गुण वह भी त्रिकाल है। सूक्ष्म बात है, द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या ही अभी लोप हो गई, कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। जो नंबर 1 पहले नंबर की बात है ना, गुरुदेव ने ही कहा, जो जैन दर्शन का पहला एकड़ा, पहला अंक यहां से शुरू होती है। बात शुरू करना हो ना, लिस्ट बनाना हो
कोई भी कार्य की तो पहले क्या करो, एक नंबर डालते हैं कि नहीं? लिस्ट बनाओ भाई, कौन कौन सोनगढ़ जा रहा है पंचकल्याणक में, 1 नंबर, वहां से शुरू होता है ना। ये द्रव्य गुण पर्याय जैन दर्शन का एकड़ा है। द्रव्य जो आत्मा द्रव्य है वह तो त्रिकाल है। सरल, एकदम सरल है, एकदम सरल, इससे सरल नहीं हो सकती। इससे सरल यदि चाहते हो तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला, फिर इससे सरल कुछ है नहीं। द्रव्य यानी वस्तु, जो आत्मा द्रव्य है वह तो त्रिकाल है, और उसमें ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुण हैं, वह भी त्रिकाल है। तीनों काल रहने वाले, त्रिकाल का अर्थ कहा, तीनों काल रहने वाले, एक समय नहीं, तीनों काल रहने वाले उसे त्रिकाल कहते हैं। तीनों काल उसमें रहते हैं। द्रव्य भी त्रिकाल रहता है और उसमें अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, ऐसे अनंत गुण वे भी आत्मा में त्रिकाल रहते हैं। और संसार, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, ये तीनों पर्याय हैं। बोलो पूरा आ गया कि नहीं आ गया? हम अकेले जीव द्रव्य की बात करें, क्योंकि वही प्रयोजन की बात अभी चलती है, तो जीव द्रव्य कितने के अनंत, उनके कोई भेद करें कि हाँ कर दो, कि सिद्ध और संसारी। अब संसारी में भेद करें तो कि हाँ मिथ्या दृष्टि और मोक्ष मार्गी, 2 भेद इसमें आ गए। अब सब मिलाकर पूरे जीवों के कितने भेद हो गए? 3 भेद। संसार में प्रवर्तित मिथ्या दृष्टि बाधक, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित सम्यक दृष्टि साधक, और पूर्णता को प्राप्त साध्य स्वरूप सिद्ध भगवंत। उसमें अरिहंत भी ले लेना है ना। अब ये 3 हो गए ना, तो ये तीनों किसके भेद हैं? कि ये 3 तो पर्याय के भेद हैं। संसार रूप भाव में प्रवर्तित मिथ्या दृष्टि विकारी पर्याय, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित साधक जीव अविकारी अपूर्ण पर्याय, और मोक्ष नाम पूर्ण निर्मल पर्याय। ले, ये जीव के इतने भेद किए, ये तो पर्याय निकली। जीव के इतने भेद किए, अनंत जीवों के पहले 2 किए, संसारी और सिद्ध। फिर संसारी में 2 भेद किए, बाधक और साधक, तो 3 भेद बन गए, बाधक, साधक, साध्य। और ये तीनों कौन हैं? कि तीनों तो पर्याय हैं। तो द्रव्य कौन है? कि द्रव्य सबके समान है। और वे कैसे समान हैं? कि वे त्रिकाल रहने वाले हैं। तो त्रिकाल खाली रहते हैं कि ना, वे अपने अनंत गुण समुदाय के आश्रयभूत भाव हैं द्रव्य, सो अपने अनंत गुणात्मक त्रिकाली स्वभाव के साथ है। तो द्रव्य गुण त्रिकाली, पर्याय एक समय की अवस्था संसार, एक समय की अवस्था मोक्ष मार्ग, और एक समय की अवस्था मोक्ष। मोक्ष भी एक समय की अवस्था, भले वो साधी अनंत रहे, भले विकारी पर्याय अनादि शांत रहे, और भले वो मोक्ष मार्ग साधी शांत रहे, है तो एक समय का। तो फिर ये तो एक समय के और मैं त्रिकाली। तो अब बताओ आश्रय किसका लेना? आश्रय किसका लेना? त्रिकाली का। तो त्रिकाली का लेना, एक चर्चा और आएगी तो वो अभी मैं थोड़ा सा इशारा करता हूं। त्रिकाली का लेना तो त्रिकाली अभेद का लेना कि त्रिकाली भेदों का लेना? अभेद का लेना। बोलो दृष्टि का विषय आ गया कि नहीं आ गया? एकदम बच्चों की पढ़ाई, बच्चों वाली पढ़ाई है।
सरल। और आगे चलते हैं, देखो विषय बहुत सारा है, जल्दी जल्दी करेंगे। संयम न त्रुटयति, एक समय मात्र भी नाश नहीं होता। कौन? मोक्ष का फल। मोक्ष में अनंत ज्ञान जो आत्म अनुभव से उत्पन्न हुआ, भगवान आत्मा शुद्ध पूर्ण पवित्रता का पिंड जो है त्रिकाल, उसका ध्यान करने से, अंतर में एकाग्र होने से जो मोक्ष पर्याय प्रकट हुई वह अनंत गुणों का समूह है। अब देखो यहां खुलासा, गुण अर्थात पर्याय। गुणों का समूह तो द्रव्य होता है साहब। अरे वो इसीलिए कहा कि शब्दों के पीछे नहीं दौड़ना, भाव पकड़ना जरूरी है। शब्द क्या कह रहे हैं? शब्द तो कह रहे हैं अनंत गुणों का समूह है मोक्ष पर्याय। लो, पहले पढ़ाया कि अनंत गुणों का समूह द्रव्य है, अब कहने लगे मोक्ष है। अनंत गुण माने अनंत पर्याय निर्मल। वे सब समूह क्यों कहा कि एक पर्याय है वो मोक्ष की। एक मोक्ष की पर्याय में अनंती निर्मल परिपूर्ण पर्यायों का व्यक्त भाव समुदाय रूप उपस्थित है। उसके अनुभव में, उसके वेदन में, उसके संचेतना में, उसके आस्वादन में। किसके आस्वादन में? कि अनंत सुख आदि अनंत गुणों की निर्मलता का जो आस्वादन केवल ज्ञान केवल दर्शन उपयोग में वर्तता है, उसमें एक समय भी अंतर नहीं पड़ता। माने कोई उसमें वो त्रुटक नहीं पड़ती। उसमें शब्द लिया संयम न त्रुटयति, निरंतर निरंतर अनंत आनंद का अनुभव, निरंतर अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र का अनुभव, यह मोक्ष का फल है भाई। बोलो, चाहिए कि नहीं? आनंद चाहिए कि नहीं? सुख चाहिए कि नहीं? अपन कर चुके हैं यहां चर्चा। सुख चाहिए तो कैसा चाहिए? कि पूर्ण हो और सदैव हो। तो पूर्ण और सदैव तो मोक्ष पर्याय में मोक्ष के फल रूप से यहां पर व्यक्त किया, बताया। इस संसार का फल है चार गति में भटकना, मिथ्यात्व और अज्ञान के सेवन से नरक और निगोद चार गति में भटकना, वह संसार का फल। और इस चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण तत्व की आराधना, इसका फल अनंत आनंद का अनंत काल तक अनुभव करना। दोनों फल सामने आ गए भाई। ये इसका सेवन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त होगे, इसका सेवन करोगे तो अमर हो जाओगे। दो चीजें आपके सामने रखी हैं। अब आपको किसका सेवन करना है? कि हम तो अनादि से जहर का सेवन करते आए हैं, इसलिए जहर ही लाओ। तो मरते आए हो और मरो, यानी दुख उठाते आए हो और दुख उठाओ। अरे अनादि से मैं जहर का सेवन करते आया और यहां मुझे अमृत का पान कराया जा रहा है, लाओ अमृत लाओ। ऐसा अंदर में उत्साह जागृत होना चाहिए। अंदर में ऐसा उत्साह है, ऐसा अंदर में शौर्य जागृत होना चाहिए। देखो 174 पे कहते हैं एक समय मात्र नाश नहीं होता, हमेशा अनंत गुण पाए जाते हैं। पाए जाते माने अनंत गुणों की परिपूर्णता की व्यक्तता सदा काल प्रकट रहती है। मोक्ष अर्थात सिद्ध में अनंत गुण की शक्ति जो है, उसकी व्यक्तता प्रकटता अनंत गुण की पर्याय सदा प्रकट रहती है। होती है ना, यहाँ शब्द आए रहती है, गुरुदेव ने ही बोला था।
पर्याय सदा प्रकट रहे छे। उस शुद्धात्मा के वही निश्चय से हमेशा रहने वाला मोक्ष का फल है, शाश्वत फलम। इस मोक्ष का फल कायम रहने वाला। देखो इसमें भी थोड़ा समझाया गुरुदेव ने, जो अगली गाथा का भाव है वो थोड़ा सा यहाँ पर भी है, जिसमें अपना आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से साधन करके अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन है, उसका अंतर में अनुभव निर्विकल्प श्रद्धा राग के अवलंबन बिना त्रिकाली के अवलंबन से ले मार्ग का स्वरूप प्रकट कर दिया। तो ये दो बातें क्यों करी कि तुम जहां चल रहे हो उसे छोड़ो और जहां चलना चाहिए वहां चलो, तो ये फल प्रकट होगा। कहा ना, देखो अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन है, उसका अंतर में अनुभव निर्विकल्प श्रद्धा राग के अवलंबन बिना और त्रिकाली के अवलंबन से। ये अवलंबन कौन करता है? उपयोग। वर्तमान वर्तता उपयोग की अगुवाई में अनंत गुण अवलंबन करते हैं, तो अपन यहां उपयोग कहेंगे। वर्तमान उपयोग जो राग के अवलंबन में चल रहा है। राग के अवलंबन में कैसे? कि बहिर्मुखता में अन्य विषयों को जानता हुआ परिणति में उत्पन्न राग उसका वेदन करता हुआ यह मैं हूं, इसका नाम है राग का अवलंबन। ख्याल में आ गया राग का अवलंबन क्या? कि उपयोग की बहिर्मुखता में जो आत्मा के सिवाय अन्य विषयों को जानता हुआ अपना ज्ञान, उस समय उत्पन्न जो राग का भाव उसका करता है ज्ञान में वेदन, और उसे वेदन करता हुआ यह मैं हूं, इसका नाम है राग का अवलंबन। इसे छोड़ो, फिर काय का अवलंबन लें कि त्रिकाली गायक भगवान का अवलंबन। उससे क्या प्रकट होता है कि सम्यक दर्शन जो पहली भूमिका है। ये कौन है? द्रव्य गुण पर्याय में बताओ ये कौन है कि पर्याय है। कैसे उपजी? कि द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेने से। द्रव्य स्वभाव कैसा है? अनंत गुणात्मक। ये द्रव्य गुण पर्याय का जो हिसाब किताब है, ये तो बिल्कुल ऐसा स्पष्ट होना चाहिए, एकदम स्पष्ट कि एक के बाद दो ही आता है, तीन नहीं आता। ऐसे जैसे स्पष्ट है ना, ऐसे एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और ये जो स्पष्ट हो गया अपने चित्त में, तो फिर यह भगवान आत्मा अवलंबन का विषयभूत जो पर्याय बिना का भाव है, उसको अवलंबन करने में पर्याय को देर नहीं लगेगी। इसी प्रकार त्रिकाली वस्तु का ज्ञान सम्यक वेदन यानी कि सम्यक ज्ञान, वह भी पर्याय नाम अवस्था है। और त्रिकाली में स्थिर होना, रमणता, चारित्र, चरना, स्वरूप में रमना, स्वरूपे चरणम चारित्रम। चारित्र वह कोई देह की क्रिया या पंच महाव्रत के विकल्प, वह चारित्र नहीं है। यह अपने वहाँ स्वाध्याय मंदिर में लिखा है, वे प्रवचन सार के शब्द हैं। स्वरूपे चरणम चारित्रम, है ना। ये आचार्य भगवंतों की कथनी है, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि की परंपरा में आई बात है ना। ऐसे मन मर्जी की नहीं है, जैसे चल पड़ी है ना आजकल, कुछ भी मन में आया और कह दिया, वो नहीं है भैया। ये तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन दशा में झूलते
आचार्य भगवंत मुनिराजों की बातें हैं, है ना, जिनके लिए आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं जिनके संसार का किनारा निकट आ गया है, ऐसे कुंद कुंद आचार्य देव, उनकी बातें हैं ये। स्वरूपे चरणम चारित्रम, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग से जो मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है उसमें एक समय भी विरह नहीं पड़ता। संयम न त्रुटियति, वह हमेशा रहने वाला मोक्ष का फल है ना, अंदर हमेशा रहने वाला मोक्ष का फल है। इसके सिवाय दूसरा मोक्ष फल नहीं है। यहां तक बात आई। बस ये और बोल्ड बोल्ड पढ़ लेते हैं, इस गाथा का सार है। मोक्ष का फल अनंत ज्ञानादि जानकर समस्त रागादिक का त्याग, उसी के लिए, मोक्ष के लिए निरंतर शुद्धात्मा यानी ध्रुव निरंजन निराकार आनंद का नाथ प्रभु आत्मा है पे जोर है। कहाँ है? अभी है। कहाँ है? कि मैं ही हूं। अरे निरंजन निराकार तो सिद्ध भगवंतों को कहते हैं। अरे उनने तो सिद्ध कर दिया है कि तुम निरंजन निराकार हो। नीचे गुरुदेव ने लिया भी था कहीं, है ना, सब जग देखते हो लाल, निज सत्ताए शुद्ध प्रभु तुम पेखते हो लाल, कि हे प्रभु तुम सब जीवों को निज सत्ता से प्रभु देखते हो, क्योंकि वे प्रभु हैं। भाई केवल ज्ञानी भगवान क्या देखते हैं? जैसा है वैसा देखते हैं कि मनमर्जी का देखते हैं। मनमर्जी वाले भाव तो समाप्त हो गए, उनके पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई है। वहां मनमर्जी मान मन के विकल्प, तो विकल्पों का तो अभाव हो चुका है। जैसा है वैसा देखते। तो हमें कैसा देखते हैं वे? केवली परमात्मा, हम उन्हें वीतरागी देखते हैं, वे हमें कैसा देखते हैं? बोलो। विराज रहे हैं ना अपने वीतरागी भगवंत, अरिहंत परमात्मा, केवली परमात्मा, तो हम उन्हें कैसा देख रहे हैं? कि अनंत चतुष्टय में विराजमान हे वीतरागी भगवान, आपको देखकर मुझे क्या याद आता है? कि मैं पामर हूं? नहीं, मुझे आपको देखकर याद आता है कि आप कहते हो कि तुम प्रभु हो, मैं तो तुम्हें प्रभु देखता हूं। बोलो, केवल ज्ञानी परमात्मा ने आपको हमको कैसा देखा है? प्रभु देखा है। वे तुमसे प्रभु कहते हैं और तुम अपने को पामर मानते हो और फिर कहते हो कि महाराज हम तो आपके सेवक हैं, आपके आज्ञा को का पालन करने वाले हैं, तो तुम उनकी आज्ञा ही कहां मानते हो? वे प्रभु कहते हैं, तुम पामर मानते हो। अरे पर्याय, कदाचित पर्याय को देख के कहे पामर, लेकिन पर्याय को देखना धर्म नहीं है। पर्याय को देखना नहीं, पर्याय में पर्याय से पर्याय को देखना बंद करके इस प्रभु परमात्मा को देखना, वह धर्म है। देखो, भावना किसकी करनी चाहिए? कि उस शुद्धात्मा का ध्यान करना, भावना करनी चाहिए। वह शुद्धात्मा पूर्णानंद प्रभु अंदर है, उसकी एकाग्रता रूपी भावना करनी चाहिए। ऐसा मार्ग है। ये मोक्ष का फल कहा एक गाथा में। अब आती है 12वीं गाथा है। गाथा कहते हैं, है दोहा, देखो। जीव हम मोक हम हे उबरू दंसणुणाणु चरेतु ते पुण्य तिण्णिवे अपुमुनि निश्चय में एहउबतु परम ज्ञान दर्शन चारित
जीव को मुक्ति कारण है, ये तीनों आत्मा ही जानो, यह निश्चय नय का मत है। आगे 19 दोहा पर्यंत निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं। अब जरा यहाँ से थोड़ा आचार्य भगवंतों का, दोनों है ना आचार्य, एक सूत्रकर्ता आचार्य, एक टीकाकर्ता आचार्य, उनका अपन मंतव्य समझेंगे गुरुदेव श्री के द्वारा। बहुत गंभीर इसमें मंतव्य भरा हुआ है। जीवानाम मोक्षस्य हेतु वरम दर्शन ज्ञानम चारित्रम। जीवों के मोक्ष के कारण उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं। तानि पुनः त्रीण्यपि, फिर वे तीनों ही निश्चयेन, निश्चय से आत्मा को ही जानो। बहुत गंभीर है ये सूत्र, देख लो। अब यहां से मोक्ष का कारण कहना शुरू किया, 19 दोहे तक कहेंगे। देखो जरा समझना, आप, मैं दोबारा पढ़ूंगा तो आप समझ जाओगे इसका अंतर। अभी तो सुनी है अपन ने सीडी, तो एकदम ख्याल में आएगी बात। दोबारा पढ़ता हूं। जीवों के मोक्ष के कारण, मोक्ष तो पर्याय है ना अंकुर, तो जीवों के मोक्ष पर्याय के प्राप्ति का कारण उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं। स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का संचेतन, स्वरूप में रमणता रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। फिर वे तीनों ही निश्चय से आत्मा को ही जाने, ऐसा श्री वीतराग देव ने कहा है। ऐसा हे प्रभाकर भट्ट तू जान। वे तीनों ही निश्चय से आत्मा को ही समझो, ये तो व्यवहार है। अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति, आत्म स्वरूप का संचेतन, आत्म स्वरूप की रमणता रूपी, जिसे अभेद रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय कहा, इसको तुम व्यवहार जानो। निश्चय से तो आत्मा निश्चय है, उसे जानो। अभी बहुत इसमें चर्चा, गंभीर खुलासा आएगा। भावार्थ देखो। भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक है, और अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग साधने योग्य है। लो अब लगाओ हिसाब, आंखें खुल जाएंगी भाई साहब। हम तो पहले ही कहते आए हैं, व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। और यही कहा ब्रह्मदेव सूरी ने परमात्म प्रकाश के इस अधिकार में 12वें नंबर की गाथा की टीका करते हुए, क्योंकि योगेंद्र देव ने ये कहा। पर क्या कहा वो समझो भैया, क्या कहा राकेश भाई। देखो भेद रत्न, अभी अपन सामान्य क्या कहते हैं, अभेद रत्नत्रय माने स्वरूप की प्रतीति, संचेतन और रमणता, ये अभेद रत्नत्रय है। और साथ में वर्तने वाला सहचारी सहकारी, जो पंच महाव्रत आदि या व्रतादि दया दान का जो परिणाम विकल्प भाव है, वो अभेद रत्नत्रय है। व्यवहार रत्नत्रय, वो भेद रत्नत्रय है, व्यवहार रत्नत्रय, जिसे हम भेद रत्नत्रय कहते हैं। अरे दरअसल में वो तो कहने का व्यवहार है, वो असद्भूत व्यवहार है। अब जरा पकड़ना यहां से, वो असद्भूत व्यवहार है, तो सद्भूत व्यवहार क्या है ये भी तो चाहिए। ये देखो, निश्चय है, व्यवहार है। व्यवहार में यदि कोई असद्भूत व्यवहार है, तो सद्भूत व्यवहार भी तो कोई चाहिए।
अरे अपने इस एक रूप सामान्य चिदानंद भगवान की दृष्टि प्रतीति, यह वास्तविक सम्यक दर्शन और उसका संचेतन वास्तविक ज्ञान, उसमें रमणता वास्तविक चारित्र, ये जो तीन भेद हैं एक परिणति के, ये सद्भूत व्यवहार है, जिसे हम अभेद रत्नत्रय कहते हैं। अभेद रत्नत्रय फिर क्यों कहते हो कि ये तीन भेद रूप परिणति ये एक अभेद के आश्रय से उपजी है, इसलिए अभेद रत्नत्रय कहलाती है। तथापि भेद रूपता होने से परिणति में ये सद्भूत व्यवहार है। और निश्चय कौन है? कि अब निश्चय में दो प्रकार बताएंगे आपको। निश्चय, ये परिणति में जो एक धारा से एकाग्रता है, ये परिणति का निश्चय, और वह अपने एक रूप स्वरूप को आराधती है, वो स्वरूप उसका वास्तविक निश्चय। परिणति तीन भेद करे ना। अब उधर चलो तत्वार सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वहां अर्थ में लिखा है ये तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो जो एकता है तीनों की, इन तीनों भावों के एक रूपता से जो आराधना की एकाग्रता का भाव है, वो परिणति का निश्चय। और जो अपना ज्ञायक भगवान त्रिकाली है, वो द्रव्य स्वरूप विषय रूप निश्चय। पहली गाथा में ही कितना भाव है, देखो। सद्भूत व्यवहार वो व्यवहार ही है, उसकी एकाग्रता रूप जो भाव है। परिणति में तीन भेद रखे ना, दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। तो एक परिणति, एक आराधना की एक परिणति में तीन भेद खड़े किए, ये व्यवहार हो गया। और वो तीनों भेदों को छोड़कर परिणति की स्वरूप आराधना की एकाग्रता, वह निश्चय हुआ। और किसके आलम्बन में वर्त रही है ये आराधना? वो वास्तविक निश्चय, अपना विषय भूत दृष्टि का विषय रूप पदार्थ। ये गुरुदेव ही खोल सकते हैं इतना अर्थ, नहीं तो पढ़ लो आप और हम, है ना। अपन तो बड़े बड़े पंडित हैं ना, पढ़ लो दे। अरे साफ लिखा है, साफ व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक है, साफ लिखा है। हाँ, जयसेन स्वामी और ब्रह्मदेव सूरी की भाषा एक सी है, लेकिन मंतव्य तो समझो। जयसेन स्वामी ने जो टीका करी तीन, जिनकी टीका अमृतचंद्र आचार्य पूर्व में कर चुके, प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिका, और तीनों की टीका जयसेन स्वामी ने अमृतचंद्र की टीका का अनुसरण करके करी। उनसे विपरीत या उनसे विपरीत तो बात दूर रहो, उनसे लाइन छोड़ के ही नहीं करी, उसी लाइन पे करिए। भाषा शैली का फर्क है। आचार्य अमृतचंद्र देव भाव को खोलते हुए करते हैं, और जयसेन स्वामी उन भावों को शब्दों से खोलते हैं। बस इतना फर्क है, देख लेना, आपको इस बात का अनुमान हो जाएगा। अच्छा, ये अर्थ निकला कहां से यशवंत भाई? देखो कहां से निकला है अर्थ। ये भावार्थ निकला ना, कहां से निकला? सूत्र में से निकला है। उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं, फिर शब्द आया तानि पुनः, फिर वे तीनों ही। अब ये तीन है ना, तो ये व्यवहार है, और एक आत्मा को ध्याते हैं, ये निश्चय है। तो व्यवहार निश्चय यही खड़ा है। इसलिए ये भावार्थ में टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी आचार्य कहते हैं कि भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक है, या भेद रत्नत्रय का अर्थ है अभेद रत्नत्रय।
और अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग। अब ये अभेद रत्नत्रय कौन हुआ कि वो तीनों की एक रूप परिणति। अब ये अपन गुरुदेव से मिल जाएगी बात। इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का साध्य साधक भाव स्वर्ण पाषाण की तरह जानना। स्वर्ण निश्चय है और स्वर्ण पाषाण व्यवहार है, क्योंकि उसमें स्वर्ण पाषाण में स्वर्णत्व का भाव है। तो स्वर्णत्व का भाव कौन है कि वो स्वयं स्वर्ण है। स्वर्णत्व का भाव कहाँ है, स्वर्ण में कि स्वर्ण पाषाण में? कि स्वर्ण तो स्वयं स्वर्णत्व रूप है, पर स्वर्ण का भाव स्वर्ण पाषाण में है, ये व्यवहार है। निश्चय व्यवहार भी समझना बहुत, समझो बहुत बारीकी से समझने की चीज है। ऐसा ही कथन श्री द्रव्य संग्रह में कहा है, सम्म दंसनम इत्यादि। वो गाथा सूत्र गुरुदेव लेंगे पूरा, यही वाली गाथा द्रव्य संग्रह की। इसका अभिप्राय यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही व्यवहार नय से मोक्ष के कारण जानना, और निश्चय से उन तीनों मई एक आत्मा ही मोक्ष का कारण है। आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, ख्याल में आ गया बराबर बात। अब देखो गुरुदेव का थोड़ा देखते हैं अपन, है 5-6 मिनट। मोक्ष के कारण उत्कृष्ट दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं। फिर वे तीनों ही इस प्रकार से लिया है। तीन है वह पर्याय नय से। तीन है सम्यक दर्शन, उत्कृष्ट माने सम्यक हो। मोक्ष के कारण उत्कृष्ट या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। फिर वे तीनों ही, तो तीन कह करके क्या कह दिया कि पर्याय नय से ये तीन गिनने में आए। है तो निश्चय, परंतु तीन भेद पड़े ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यानी त्रिकाली भगवान आत्मा की अंतर्मुख सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक ज्ञान की सब में जोड़ लो। त्रिकाली भगवान आत्मा की अंतर्मुख सब में जोड़ना। आपको तो मैं पढ़ता हूं, त्रिकाली भगवान की अंतर्मुख सम्यक दर्शन की पर्याय, त्रिकाली भगवान आत्मा की अंतर्मुख सम्यक ज्ञान की पर्याय, और त्रिकाली भगवान आत्मा की सन्मुख सम्यक चारित्र की पर्याय। ये तीन भेद हुए। तो तीन भेद हुए तो उसे व्यवहार कहा जाता है। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात? ये सद्भूत व्यवहार है। वह दूसरा व्यवहार कहेंगे, वो जो जगत में व्यवहार के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग उसी को मोक्ष मार्ग मान बैठे, वो असद्भूत व्यवहार है। क्या कहा, समझ में आया? ये आत्मा जो है वस्तु है ना, प्रभु पदार्थ है। वह तो पहले शुरू में ही बात हो गई है। पर्याय कौन, द्रव्य कौन, गुण कौन? पदार्थ है वह तो अरूपी है, परंतु पदार्थ है। अरूपी तो धर्मास्ती, अधर्मास्ती, आकाश काल भी है, और रूपी ये पुद्गल जड़ है। ये गुरुदेव ने क्यों पॉइंट इस प्रकार से बात की कि ये जो भोला मानुस है ना, ये दिखती चीजों को पदार्थ मानता है, बाकी को पदार्थ ही नहीं मानता। इसलिए पदार्थ है तो दिखाओ। कोई कहते ना आत्मा है, आत्मा है, ये तो सब कल्पना की बात है, आत्मा है तो दिखाओ। अरे देखने की चीज है कि अनुभवने की चीज? दिखाओ आप। तो हम तो जो दिखेगी वही मानेंगे। तुम सिर्फ जगत में एक ही द्रव्य मान सकते हो, लेकिन मानने वाले कोई तुम नहीं मान पा रहे, तो फिर क्या मानो? आगे देखो। अब ये प्रवचन सार की गाथा से गुरुदेव ने चरणान योग सूचक चूलिका प्रवचन सार का तीसरा अधिकार 242 नंबर की गाथा, पर्याय न से 242 गाथाएं प्रवचन सार, यानी भगवान की दिव्य ध्वनि का सार।
भेदात्मक होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन कौन सा लेना चौधरी साहब? अपने स्वरूप की प्रतीति वह सम्यक दर्शन, स्वरूप का संचेतन वो सम्यक ज्ञान, स्वरूप की एकाग्रता रमणता वह सम्यक चारित्र। ठीक है, ये तीन जो कहे भेदात्मक भाव, भेदात्मक होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, ऐसा पर्याय प्रधान व्यवहार नय से उसका प्रज्ञापन है। 242 का था प्रवचन सा। बात समझ में आई क्या कहना चाहते हैं आचार्य कुंद देव? सुनो, ये अभी बता दिया ना दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, अभी बताया ना। तो वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो स्वरूप की प्रतीति संचेतन और रमणता रूप भाव है, उसको व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग भेदात्मक भाव है ना, उसको व्यवहार नय से प्रज्ञापित किया पर्याय प्रधान होने से। पर्याय प्रधान व्यवहार नय से इसे प्रज्ञापित किया माने बताया। किसको? अपने त्रिकाली ज्ञायक की प्रतीति संचेतन और ज्ञान। वो उसकी तो अभी बात ही मत सोचो, वो तो फील्ड से बाहर है। इस फील्ड से बाहर है जो व्यवहार का नाम पाकर के बैठा है असद्भुत, उसकी बात नहीं है यहां। पर्याय प्रधान व्यवहार नहीं है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, स्वरूप की प्रतीति संचेतन और रमणता, ये पर्याय प्रधान व्यवहार है। क्या कहते हैं 242 है ना, तो कहा श्रामण्य रूप मोक्ष मार्ग, चरणानि योग सूचक जो लिखा है तो वहां तो श्रमणों का वर्णन है, तो उसकी मुख्यता से ही कहा श्रामण्य रूप मोक्ष मार्ग। भेदात्मक होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, ये भेदात्मक है, ये भेदात्मक व्यवहार है, ये विकल्प वाला व्यवहार नहीं। ये तो सच कहते हैं गुरुदेव की बहुत अपने ऊपर अनुकंपा है, बहुत कृपा है, बहुत करुणा है, समझो अपने ऊपर उन्होंने लुटा दिया है। ये तो इन गाथाओं का अर्थ आप और हम पहुंच नहीं सकते वहां तक, उसकी गहराई तक अपन पहुंच ही नहीं सकते, पकड़ू के ऊपरी बात करके। इसलिए मैं कह देता हूं, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे तो ना लगे, सीधा ग्रंथ पढ़ने की पद्धति छोड़ना पड़ेगी। ग्रंथ पढ़ो, फिर उसमें गुरुदेव का व्याख्यान पढ़ो, तब समझ में आएगी बात। अपने को लगता है इसमें तो विस्तार बहुत है, अरे विस्तार में ही तो माल निकलता है, बहुत विस्तार है, बहुत आता है, इतना क्यों पढ़ना, सीधी तो पढ़ लो गाथा। अरे पढ़ लो, लेकिन तुम्हें यहां घुसे तो सही वो असली भाव। इसलिए आलस्य छोड़ो, प्रमाद छोड़ो, उसे पढ़ो तो पूरी पढ़ो और गुरुदेव के साथ रहकर पढ़ो। नहीं निकाल सकते आप अर्थ, पढ़ के बता देना अलग से। व्यवहार विकल्प नहीं, अपने चैतन्य स्वभाव का सम्यक दर्शन, निर्मल निश्चय, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन पर्याय प्रधान कथन हैं, इसलिए व्यवहार कथन कहा। तीन भेद पढ़े ना, और आत्मा में एकाकार वह निश्चय है। ये एकाकार परिणति को निश्चय कहा, परिणति का, और जिसमें एकाकार है वह द्रव्य का निश्चय, और उसके गुण भेद वो द्रव्य का व्यवहार। दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय प्रधान व्यवहार से उसका प्रज्ञापन है। अभेदात्मक होने से एकाग्रता मोक्ष मार्ग, एकाग्रता परिणति का नाम है। एकाग्रता, अब वो तीन भेद करोगे तो व्यवहार होता है, और एकाग्रता वह एक ही परिणति है, वास्तव में एक ही है, पर भेद करना व्यवहार, व्यवहार होता ही नहीं। व्यवहार तो उसी को कहते हैं जो हो ही नहीं।
होती तो एकाग्रता है, और उस एकाग्रता के तीन भेद करे, दर्शन ज्ञान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। भगवान आत्मा में एकाग्रता, बस यहां भगवान कहते हैं, ये प्रवचन सार चरणानी योग का कथन है तो भी ऐसा है, एकाग्रता मोक्ष मार्ग है, ऐसा द्रव्य प्रधान निश्चय न से उसका प्रज्ञापन है। प्रज्ञापन है माने बतलाया है। सभी पदार्थ भेदा भेद अभेदात्मक होने से, दो शब्द लिए ना, भेदा भेदा, भेद अभेदात्मक होने से ये दोनों मोक्ष मार्ग हैं। अब ये दोनों मोक्ष मार्ग हैं, आप तो कहते हैं एक मोक्ष मार्ग है, पर यहां कौन से दोनों लेना? वीतरागी सम्यक दर्शन, वीतरागी सम्यक ज्ञान, वीतरागी सम्यक चारित्र, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग, और उसकी एकाकार एकाग्रता की परिणति ये निश्चय मोक्ष मार्ग। ऐसे ये दोनों मोक्ष मार्ग हैं। बोलो साहब, आई बात ख्याल में कि नहीं आई? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा एकाग्रता ऐसे प्रमाण से, इस प्रकार से, प्रमाण से माने इस नाप तौल से, इस प्रकारता से उसका प्रज्ञापन है, उसको बताया है। जरा सूक्ष्म बात है। हो क्या कहा ये? यहां कहते हैं फिर वे तीनों ही निश्चय न से आत्मा को ही जाने, ये निश्चय आया, ये द्रव्य प्रधान निश्चय। आ गई बात, आ गई ख्याल में? द्रव्य प्रधान निश्चय कौन? ये अपना त्रिकाली आत्मा। द्रव्य प्रधान व्यवहार कौन? के गुण भेद, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि। और पर्याय प्रधान निश्चय और पर्याय प्रधान व्यवहार के तीनों की एकाग्रता रूपी पर्याय, वो परिणति का निश्चय। और तीनों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद, ये परिणति पर्याय का व्यवहार, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग, और एकाग्रता निश्चय मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग का जो द्रव्य स्वरूप भाव है, एक रूप, ये वास्तव में निश्चय है। और पहले तीन कहे वे पर्याय प्रधान व्यवहार कथन है। फिर टीकाकार आगे जरा चल करके असद्भुत व्यवहार भी लेंगे, साथ में रहने वाला। ये तो सद्भुत व्यवहार, ये तो द्रव्य की पर्याय अवस्था है, उसकी बात करी। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।